भारतीय सैनिकों ने दुनिया भर में अपनी बहादुरी दिखाई है। जवानों की इस अद्भुत कौशल को देखकर देश का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। देश के कई बहादुर सिपाहियों ने जंग के मैदान में ऐसा कारनामा किया है जिसे आज भी दुश्मन देश याद करते हैं। ऐसे ही एक बहादुर मेजर धन सिंह थापा की कहानी बताने जा रहे हैं। शिमला के एक नेपाली परिवार में 4 जून 1928 को पैदा हुए धन सिंह थापा का बचपन से ही भारतीय सेना का हिस्सा बनना चाहते थे। बड़े होकर 28 अगस्त 1939 को उन्होंने अपनी इस इच्छा को पूरा किया। यह वह तारीख थी जब थापा 8 गोरखा राइफल्स की पहली बटालियन का हिस्सा बनाए गए। साल 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध छिड़ गया था। 1920 अक्टूबर की रात चीनी सैनिकों ने गलवान की सिरजाप चौकी पर हमला किया था। इस चौकी की जिम्मेदारी मेजर धन सिंह थापा की अगुवाई में गोरखा रेजिमेंट संभाल रही थी। इस टुकड़ी में 27 जवान शामिल थे। चीन की टुकड़ी में 600 से ज्यादा सैनिक थे। चीनी सैनिकों ने मोर्टार और आर्टिलरी से हमला किया था। इस बीच भारतीय सैनिकों ने बंकर को और भी गहरा किया और मोर्चा संभाल लिया। भारतीय जवानों ने जवाबी हमला किया। भारतीय सेना के ज्यादातर सैनिकों पे पास .303 राइफल थी। ये एक ऐसी राइफल होती है जिसे हर गोली के बाद खींचकर चलानी पड़ती है। इस भीषण गोलीबारी में कई रेडियो सेट्स खराब हो गए थे। धन सिंह थापा की टुकड़ी का संपर्क टूट गया था, लेकिन थापा और उनके सेकंड इन कमांड सूबेदार मिन बहादुर गुरुंग का हौसला बरकरार रहा। दोनों एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट की तरफ भागते हुए फायरिंग करते रहे। चीनी फौज जब पोस्ट के एकदम से करीब आ गई तो उन लोगों ने बम फेंकना शुरू किया। भारतीय सैनिक भी जवाब दे रहे थे। गोरखा रेजिमेंट और चीनी सैनिकों के बीच भीषण लड़ाई चल रही थी। दोनों तरफ से फायरिंग हो रही थी। धन सिंह थापा 27 जवानों के साथ इस पोस्ट पर डटे थे, लेकिन 20 जवान शहीद हो गए। अब धन सिंह थापा की टुकड़ी में सिर्फ 7 जवान बचे थे। कुछ देर तक लड़ाई रुकी रही, लेकिन चीनी फौजियों ने एक बार फिर हैवी मशीन गन और रॉकेट लॉन्चर से हमला किया। इस बार चीनी सैनिक झील की तरफ से भी एम्फीबियस बोट्स से आए। भारत के 2 स्टॉर्म बोट्स ने चीनी नावों पर हमला बोल दिया। इसमें भारतीय सेना में 3 और जवान शहीद हो गए। चीनी हमले में भारत की दोनों नाव बर्बाद हो गईं। अब तक सिर्फ 3 सैनिक धन सिंह थापा के साथ बचे थे। इसके बावजूद भी उन्होंने लड़ाई जारी रखी। थापा ने खुखरी से कई चीनी सैनिकों को मार डाला, लेकिन कुछ ही देर में धन सिंह थापा समेत 4 भारतीय सैनिकों को चीनियों ने बंदी बना लिया। जब चौकी पर चीनी कब्जे का समाचार सेना मुख्यालय पहुंचा तो सबने मान लिया कि मेजर धन सिंह थापा भी शहीद हो गए हैं। 28 अक्टूबर को उनके परिवार को चिट्ठी लिखकर उनके शहीद होने की सूचना भी दे दी गई थी। परिवार ने अंतिम संस्कार की औपचारिकताएं भी पूरी कर ली थीं। 26 जनवरी 1960 को उनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। जब युद्ध समाप्त हुआ और चीनी सरकार ने युद्ध बंदियों की लिस्ट सौंपी तो उसमें मेजर धन सिंह थापा का नाम भी था। इसके बाद उनको रिहा कर दिया गया। 10 मई 1963 को धन सिंह थापा का भारत लौटने पर भव्य स्वागत किया गया। जब धन सिंह थापा अपने घर पहुंचे तो उनकी पत्नी विधवा का जीवन जी रही थीं। इसके बाद धार्मिक मान्यता के मुताबिक उनका मुंडन किया गया और फिर से नामकरण किया गया। इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी के साथ फिर से 7 फेरे लिए। इसके बाद उनका वैवाहिक जीवन फिर से शुरू हुआ और उन्होंने अपनी ड्यूटी फिर से शुरू कर दी और लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर प्रमोट हो गए। वह लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में रिटायर हुए और 5 सितंबर 2005 को 77 वर्ष की आयु में प्राकृतिक कारणों से उनका निधन हो गया। लेफ्टिनेंट कर्नल धन सिंह थापा के परिवार में उनकी पत्नी श्रीमती शुक्ला थापा, बेटियां पूर्णिमा और पूनम और बेटा परमदीप थापा हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।